त्वमेव बन्धु सपक त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पितमातृ स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णा राधे कृष्णा की जय। तो आइए हम उषा पांडे हम अपने चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं सब कुशल मंगल से होंगे। जय श्री राधे 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 जय श्री कृष्णा। और हम अपने भागवत को कथा को लेकर के हाजिर हैं। आज कल नहीं सुना पाए थे क्योंकि कल घर में बहुत काम हो गया था। तो आज का अध्याय कल परसों का अध्याय छोड़ा था हमने, और परसों हमने 23वां अध्याय पढ़ा था। अब आज है 24 अध्याय और एक ही पन्ना है, इसलिए 25वां अध्याय भी हम करेंगे। तो हाजिर हैं हम अपने वीडियो में, अपने ब्लॉग में, और आप सबको भागवत की कथा लेकर के। भागवत की कथा दसम स्कंद, इसमें कृष्ण जी के बारे में ही है पूरा दसम स्कंद। और इसमें दसम स्कंद में कम से कम कितने अध्याय हैं? 99 अध्याय हैं शायद मेरे अंदाज से। ये बताती हूँ कितने अध्याय हैं। 71वां। नब्बे अध्याय। इस दसम स्कंध में 90 अध्याय हैं और हम अभी चल रहे हैं 24वां अध्याय में। अभी बहुत सारा पढ़ाई करना है, बहुत सारा सुनाना है आपको और पढ़ना है हमें पाठ। ये हमारा रोज का अध्यापन पाठ रहता है और पहले भी हम करते थे। आज हम वीडियो बना के डाल रहे हैं, लेकिन पहले हम वीडियो बनाते नहीं थे। पर पाठ हम हमेशा, आज 3-4 साल से लगातार हम पाठ पढ़ रहे हैं, बल्कि 5 साल हो रहा है पाठ पढ़ते हुए मुझे। और बहुत सी तो कथाएं इसकी रट भी गई हैं मुझे, पर अच्छे से नहीं रटी हूँ। मैंने प्रतिज्ञा करी है कि ये जब तक कंठस्थ नहीं हो जाएगी मुझे कहानी इसकी, तब तक मैं इसको पढ़ती रहूँगी। और अब पढ़ने के साथ साथ हम आप सबको भी सुना रहे हैं। तो इस अध्याय को सुनिए। और दसम स्कंद बहुत ही प्यारा स्कंद है। इसमें पूरा कान्हा जी की ही कहानी है, पूरा शुरू से लेके अंत तक। जब इस लोक से जाते हैं तब तक की कहानी। और 11 स्कंध में उद्धव का ज्ञान भी है, हम सुनाएंगे आपको उद्धव गीता का ज्ञान। और 12वां अध्याय फिर समाप्त, फिर शुरू से पढ़ेंगे। तो हम अब इस बार शुरू से आप सबको सुनाएंगे, लेकिन शुरू में ज़्यादा कहानी पूरा लोक की और राजाओं का, कैसे वंश का, ये सब रहता है। मेन कहानी है दसम स्कंद में। 1-2 हैं अध्याय जिसमें अच्छी लगती है, जैसे कपिल मुनि की कहानी है, भरत की कहानी है, और राजा भरत, जड़ भरत, और क्या बोलते हैं इनका, क्या नाम था जो सबसे शुरू में कहानी हम शुरू होती है इसकी कहानी बेताल से, जो इसीलिए तो बोलती हूँ, याद ही नहीं आता। तो इसीलिए मैं रट्टा मार रही हूँ। जब तक याद ना आए, जब तक रट्टा मारूंगी मैं इसको। पढ़ते जाऊंगी। बहुत जगह ज्ञान की भी बातें हैं इसमें।
राजा पुरंजन की कहानी है, बहुत अच्छी लगती है राजा पुरंजन की कहानी। आप सब सुनेंगे तो समझेंगे राजा पुरंजन कहानी में क्या है। मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, सस्पेंस है ये सब बता दूँ। धुंधकारी था जो सबसे पहले शुरू हुआ था कहानी, तो धुंधकारी से शुरू हुई थी इसकी कहानी। और प्रथम स्कंध में फिर भगवत कथा आरंभ हुई थी। और देवर्षि नारद का भक्ति से भेंट शुरू में दिखाया गया महात्म में। और फिर प्रथम स्कंध में व्यास का और भगवत पाया का वो, और बहुत से हैं कहानियाँ। पांडवों का विरह, कृष्ण जी का, ये सब हैं कहानियाँ। द्वितीय स्कंध में भगवान का विराट रूप दर्शन और भगवान के लीला अवतार की कथाएं शुरू हो गई हैं। राजा परीक्षित प्रश्न करते हैं, भागवत के 10 लक्षण बताए गए हैं। तृतीय स्कंध में विदुर जी की भेंट हुई है उद्धव जी से, और ब्रह्मा जी की कैसे उस पर उत्पत्ति हुई है, ये सब जय विजय का श्राप, ये सब द्वितीय स्कंध में है। तृतीय स्कंध में है। और चतुर्थ स्कंध में सती जी की कहानी है, महादेव जी का कहानी है, ध्रुव का वर है, ध्रुव की कहानी है, और पृथ, राजा पृथ की कहानी है। और फिर यहीं से पुरंजन का कहानी भी आ जाती है। चतुर्थ स्कंध में ही पुरंजन की कहानी है, जो आप सबको हम सुनाएंगे। बहुत दिन है अभी उसके लिए, अभी तो मेरा 10वें स्कंद बहुत है, बहुत। फिर पंचम स्कंध में जड़ भरत की कहानी है, रघुगुण की कहानी है। फिर 6वें अध्याय में विष्णुदूत अजामिल की कहानी है, जो अपने बेटे के नाम से उद्धार हो गया था 6वें स्कंध में। फिर 7वें स्कंध में हिरण्याकश्यप की तपस्या, प्रहलाद का है गुण। फिर 8वें अध्याय में गजेंद्र की कहानियां हैं, और देवासुर संग्राम की कहानी है। कश्यप और अतिथि के द्वारा पयोव्रत की कहानी है, जो भगवान अष्टवें अध्याय में भगवान का बराह क्या बोलते हैं वामन अवतार भी है। और फिर 9वें उसमें इच्छाबुक की कहानी है, जिसकी वजह से एकादशी के दिन पारण का महत्व बताया गया है। फिर 10वें स्कंध में तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसलिए अब 10वें स्कंध का पाठ सुनते रहिए। और हमारे दिमाग में थोड़ा देर से आया था कि हम आप सबको भी सुनाएं अपनी कथा, पढ़ते हैं तो 10वें स्कंद से शुरू कर दिया हमने, क्योंकि 10वां स्कंद बहुत ही प्यारा स्कंद है और इसमें पूरी कहानी कान्हा जी की है। इसलिए कान्हा जी की कहानी ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको पसंद न आए, इसलिए हम इसकी कहानी सुना रहे हैं। तो 24वां अध्याय 10वें स्कंद का सुनिए। कल परसों हमने बताया था कि श्री कृष्ण ने इंद्र का घमंड तोड़ा था, यज्ञ पत्नियों का पर कृपा करी थी। और आज है इंद्र का निवारण और उसको
गोवर्धन पूजा कराना। क्या हम पढ़ चुके थे क्या 24वां अध्याय? कब तक पढ़ चुके थे? हमको 26वां अध्याय पढ़ना है। क्या गोवर्धन धारण तो हमने पढ़ा था कल परसों के दिन। गलत अध्याय पढ़ रहे हैं हम। 26वां अध्याय पढ़ना था हमें, क्योंकि सॉरी मैंने गलत बताया था। हमें आज 26वां अध्याय, 24 का अध्याय और 25 अध्याय हम परसों के दिन पढ़े थे। आज 26वां अध्याय और 27वां अध्याय पढ़ना है, क्योंकि जो गोवर्धन धारण और इंद्र का घमंड चूर करना, ये सब 24 और 25 अध्याय में है। और हमारे 26 अध्याय में नंद बाबा से गोपों को श्री कृष्ण के प्रभाव में बातचीत है। तो कल हम ये धागा लगाना भूल गए थे लगता है परसों, इसलिए हमको ध्यान नहीं था। तो आइए हम सुनते हैं 26वां अध्याय 10वें स्कंद का। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ब्रज में गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसा लौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता ही नहीं था। वे इकट्ठे होकर आपस में इस बात को इस प्रकार कहने लगे, इस बालक के बड़े कर्म अलौकिक हैं। इसका हमारे जैसे कबार ग्रामों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ा निंदा की बात है। यह भला कैसे उचित हो सकता है? जैसे गजराज कोई कमल उखाड़ कर उसे ऊपर ले और धारण करे, वैसे ही नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। यह साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है? नन्हा सा बच्चा इस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और उसने आंख बंद किए ही उसका स्तन तो पिया, प्राण भी पी लिए। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। जिस समय वह केवल 3 महीने का था, छकड़े नीचे सोकर रो रहा था। वह समय रोते रोते उसने पांव उछाला और उसके ठोकर से वह भारी छकड़ा उलटकर गिर पड़ा। उस समय तो वह एक ही वर्ष का था। दैत्य मंडल रूप में बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया। तुम सब जानते हो, उसने इस तृणावर्त दैत्य का गला घोट कर मार डाला। उस दिन की बात तो सभी जानते हैं। माखन चोरी करने पर यशोदा नारायणी ने उसे उखल से बांध दिया। वह घुटनों के बल बकैया खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों को बीच में निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जब ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उसने इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में और उसने दोनों हाथ से दोनों ठोर पकड़कर तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय उसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़ के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया, उस समय उसने दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला। कहते के पेड़ों पर पटक कर उन पेड़ों को भी गिरा दिया। उसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले जिनका सुत था उसके भाई बंधुओं को मार डाला। पके हुए फलों से पूर्ण तालबन को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। इसी से बलशाली बलराम के द्वारा क्रूप लमलासुर और मरवा डाला तथा धावानल से गौ और ग्वाल बालों को उबार लिया। यमुना जी के रहने वाला कालियाना कितना विषैला था, परंतु उसने इसका भी मान मर्दन कर दिया। बलपूर्वक दह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विषय रहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे सामले बालक पर सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या यह आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भला कहाँ तो यह 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज 7 दिनों तक उठाए रखना। ब्रजराज, इसी से तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही। नंद बाबा ने कहा, गोपो, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी, क्योंकि महर्षि गर्ग ने बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कुछ कहा था। तुम्हारा यह बालक प्रत्येक युग में शरीर धारण करता है। विभिन्न युगों में उसने श्वेत, रक्त और पीत ये भिन्न भिन्न रंग स्वीकार किए हैं। इस प्रकार वह कृष्ण वर्ण हुआ है। नंद जी की यह तुम्हारा पुत्र पहले कहीं वासुदेव के घर में भी पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसका नाम श्रीमान वासुदेव कैसा कहते हैं। तुम्हारे पुत्र को गुणों और कर्मों के रूप और भी बहुत से नाम हैं, बहुत से रूप हैं। मैं तो इनके नामों को जानता हूँ, परंतु संसार साधारण लोगों नहीं जानते हैं।
तो यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा। समस्त गोप गौओं और को गोप और गौओं को बहुत ही आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर लोगे। राज पूर्व काल एक बार पृथ्वी में कोई राजा नहीं था। डाकियों ने चोर और लूट खसोट मचा रखी थी। अब तुम्हारे इस पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की। इस बल पाकर लुटेरों ने पर विजय प्राप्त की। नंद बाबा तो तुम्हारे इस सामले शिशु में से प्रेम करते हैं। वे बड़े भगवान ऐसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत छाया में रहने वाले देवताओं को सिर नहीं जीत सकते, वैसे ही इससे प्रेम करने वालों को भीतर या बाहरी किसी भी प्रकार का शत्रु नहीं जीत सकता। नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखे, गुण से, ईश्वर से, सौंदर्य से, कीर्ति और प्रभाव से तुम्हारा बालक स्वयं भगवान नारायण के ही समान है। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों को देखकर आश्चर्य न करना। गोपो मुझे स्वयं गर्गाचार्य जी का यह आदेश देकर अपने घर चले गए। तब से मैं अलौकिक और परम सुख कर्म करने वाले इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। ब्रजवासियों ने नंद बाबा के मुख से गर्ग की यह बात सुनकर उनका विस्मित जाता रहा, क्योंकि वह अब अमित तेजस्वी श्री कृष्ण के प्रभाव को पूर्ण रूप से देख और सुन चुके थे। आनंद में भरकर उन्होंने नंद बाबा श्री कृष्ण की भूरी भूरी प्रशंसा की। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे, मूसलाधार वर्षा करने लगे। उस समय ब्रजपात की क्षारस और प्रचंड आदि से स्त्री पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए थे। अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों की यह दशा देखकर भगवान हृदय करुणा से भर आया, परंतु फिर एक नई लीला करने के विचार से तुरंत ही मुस्कुराने लगे। जैसा कोई नन्हा सा निर्मल वाला के खेल खेल में बरसाती छत्ते को पुष्प उखाड़ ले, वैसे ही उन्होंने एक हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ कर धारण कर लिया और सारे ब्रज की रक्षा की। इंद्र के मध्य चूर करने वाले वे ही भगवान गोविंद हम पर प्रसन्न हो। इस तरह है 26वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 27वां अध्याय है श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री कृष्ण कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन के कारण धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया। तब उनके पास गोलोक से कामधेनु बधाई देने के लिए और स्वर्ग से देवराज इंद्र अपने अपराध को क्षमा कराने के लिए आए। भगवान का तिरस्कार करने के कारण इंद्र बहुत ही लज्जित था, इसलिए उन्होंने एक अंत स्थान में भगवान के पास जाकर अपने सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट उनके चरणों में स्पर्श किया। परंतु तेजस्वी भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव देख सुनकर इंद्र का यह घमंड जाता रहा कि मैं ही तीनों लोकों का स्वामी हूँ। अब दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। इन्होंने कहा, भगवान आपका स्वरूप परम शांत ज्ञान में रजोगुण तमोगुण से रहित विशुद्ध प्राकृत सत्व में है। यह गुणों के प्रभाव रूप से प्रतीत होने वाले प्रपंच केवल मायामय है, क्योंकि आपका स्वरूप न जानने के कारण ही आप में इसकी प्रतीति होती है। जब आपका संबंध ज्ञान उसके कारण प्रतीत होने वाले देहादि से है ही नहीं, फिर इन देहादि के प्राप्ति के कारण तथा उन्हीं से होने वाले लोभ क्रोध आदि दोष में आप में ही हो ही कैसे सकते हैं। प्रभु, इन दोष का होना तो अज्ञान का लक्षण है। इस प्रकार यद्यपि अज्ञान और उससे होने वाले जगत से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए आप अवतार ग्रहण करते हैं, निग्रह अनुग्रह भी करते हैं। आप जगत के पिता गुरु और स्वामी हैं। आप जगत नियंत्रण करने के लिए दंड धारण किए हुए दुस्तर काल हैं। आप अपने भक्तों को लालसा पूर्ण करने के लिए स्वच्छंदता से लीला शरीर प्रकट करते हैं। जो लोग हमारी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका मान मर्दन करते हुए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। प्रभु, जो मेरे जैसे अज्ञानी और अपने की जगत ईश्वर मानने वाले वे सब देखते हैं कि बड़े बड़े भय के अवसरों पर भी आप निर्भय रहते हैं। आप वे अपने घमंड छोड़ देते हैं और गर्भ रहित होकर पुरुष के द्वारा सेवित भक्ति मार्ग का आश्रय लेकर आपका भजन करते हैं। प्रभु, आपकी एक एक चेष्टा दुष्टों के लिए दंड विधान है। प्रभु, मैंने शिष्य के मत से चूर होकर आपका अपराध किया, क्योंकि मैं आपका शक्ति और प्रभाव के संबंध में बिल्कुल अनजान था। परमेश्वर, आप कृपा करके मुझे मूर्ख अपराधी का यह अपराध क्षमा करें और ऐसा कृपा करें कि मुझे
फिर ऐसी कभी ऐसे दुष्ट ज्ञान का शिकार न होना पड़े। स्वयं प्रकाश इंद्रियातीत परमात्मा आपका यह अवतार इसलिए हुआ कि जो असुर सेनापति केवल अपना पेट पालने में ही लगे रहते हैं और पृथ्वी के लिए बड़े भारी भार के कारण बन रहे हैं, उनका वध करके उन्हें मोक्ष दिया जाए। और जो आपके चरणों में सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका बुद्ध ही उनकी रक्षा हो। भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सर्वंतर्यामी पुरुषोत्तम तथा सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल एवं सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं आपका बारंबार नमस्कार करता हूँ। आपने जीवों के समान कर्म बस होकर नहीं, स्वतंत्रता से अपने भक्तों को तथा इच्छा के अनुसार शरीर स्वीकार किया। आपका यह शरीर भी विशुद्ध जन ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ हैं, सबके कारण हैं और सबकी आत्मा है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। भगवान, मेरे अभिमान का अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी बहुत ही तीव्र मेरे बस के बाहर है। जब मैंने देखा कि मेरा यज्ञ तो नष्ट कर दिया गया, तब मैंने मूसलाधार वर्षा और आंधी के द्वारा सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा, परंतु प्रभु आपने मुझ पर बहुत ही अनुग्रह किया। मेरी चेष्टा व्यर्थ होने से मेरे घमंड की जड़ उखाड़ दी। आप मेरे स्वामी हैं, गुरु हैं और मेरे आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने हंसते में के समान गंभीर वाणी से इंद्र को संबोधन करके कहा। श्री भगवान ने कहा, इंद्र, तुम यश और धन संपत्ति के मत से पूरे मतवाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर अनुग्रह करने की मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया। यह इसलिए कि अब तुम मुझे नित्य निरंतर स्मरण रखो। जो ईश्वर और धन संपत्ति के मद से अंधा हो जाता है, यह नहीं देखता कि मैं काल रूप परमेश्वर हाथ में दंड लेकर उसके सिर पर सवार हूँ। मैं जिस पर अनुग्रह करता हूँ उसे ईश्वर से भ्रष्ट कर देता हूँ। यदि तुम्हारा मंगल हो, अब तुम अपनी राजधानी अमरावती में जाओ और मेरी आज्ञा की पालन करो। अब कभी घमंड ना करना, नित्य निरंतर मेरी निधि किया मेरे संयोग का अनुभव करते रहना और अपने अधिकार के अनुसार उचित रीति से मर्यादा का पालन करना। परीक्षित, भगवान इस प्रकार आज्ञा दे ही रहे थे कि मैंने सुनी। कामधेनु ने अपने स्तनों के साथ गोप वेशधारी परमेश्वर श्री कृष्ण की वंदना और उनको संबोधित करके कहा। कामधेनु ने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं। आप स्वयं विश्व हैं, विश्व के परम कारण हैं, अच्युत हैं, संपूर्ण विश्व के स्वामी। आपको अपने रक्षक के रूप में प्राप्त कर हम सनात हो गई। आप जगत के स्वामी, परंतु हमारे तो परम पूजनीय आराध्य देव ही हैं। प्रभु इंद्र त्रिलोक के इंद्र हुआ करे, परंतु हमारे इंद्र तो आप ही हैं। आप ही गौ ब्राह्मण देवता साधुजन की रक्षा के लिए हमारे इंद्र बन जाइए। हम गौ के ब्रह्मा जी की प्रेरणा से अपना इंद्र मानकर अभिषेक करेंगी। विश्वात्मन, आपने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के से ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ऐसा कहकर कामधेनु ने अपने दूध से और देवताओं की प्रेरणा से देवराज इंद्र ऐरावत के सूर्ण के द्वारा लाए हुए आकाश गंगा जल से देवर्षियों के साथ यदुनाथ श्री कृष्ण का अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। उस समय नारद, तुम्बरु और गंधर्व, विद्याधर, सिद्ध और चारण पहले से ही आ गए थे। वे समय संसार के पाप ताप को मिटा देने वाले भगवान के लोक लाप है, इसका गान करने लगे। अप्सराएं आनंद से भरकर नृत्य करने लगी। मुख देवता भगवान की स्तुति करके उन पर नंदन बन के दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। तीनों लोकों में परमानंद की बाढ़ आ गई और गौ के स्तनों से आप इतना दूध गिरा कि पृथ्वी गीली हो गई। नदियों में विविध रसों की बाढ़ आ गई। वृक्षों से मधुधारा बहने लगी। बिना जोते बोए पृथ्वी में अनेक प्रकार की औषधियां न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए मणिमाणिक स्वयं ही बाहर निकल आए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जो जीव स्वभाव से ही क्रूर है, वे भी बैरहीन हो गए। उनमें से परस्पर मित्रता हो गई। श्री इंद्र ने इस प्रकार गौ और गोकुल के स्वामी श्री गोविंद का अभिषेक किया और उनसे अनुमति प्राप्त होने पर देवता गंधर्वाद की साथ स्वर्ग की यात्रा की। इस तरह हमारा पाठ अध्याय खत्म हुआ।
और अगले अध्याय में हम सब फिर से होंगे साथ में। कल 28वां अध्याय, कल भी एक एक पन्ना का अध्याय है, इसलिए 2 अध्याय होंगे। 29वां अध्याय तो बड़ा है, लेकिन 28वां अध्याय एक ही पन्ना का है, इसलिए हम 2 अध्याय कल पाठ करेंगे। तो आज का पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल सुख मुग मिगलत निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में कल लीलारति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलमल मतंत्र ताप निवारिन, जन्म मृत्यु में भय भयारिन, सेवत सतत सकल सुखहारिन, सुमोषित हरिचरित गान की। विषय विलास विमोह विनाशिन, विमल विराग विवेक विकासिन, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिन, परम ज्योत परमात्म ज्ञान की। परमहंस मुनि मनोल्लासिन, रसिक हृदय रस रास विलासिन, भुक्त मुक्ति रत प्रेम सुदासिन, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। जय श्री राम, जय श्री राधे।